हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड पेंट एप्लीकेशन। तो जो लिक्विड पेंट हमारा आपको पता होगा कि जो हमारा पेंट है वो पाउडर कोटिंग या लिक्विड कोटिंग दोनों में ही किया जाता है, लेकिन जो हमारा मेजरली या फिर जो बड़े स्तर पे यूज़ किया जाता है तो वो हमारा कौन सा यूज़ किया जाता है, लिक्विड पेंट एप्लीकेशन सिस्टम। तो लिक्विड पेंट को हम डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकते हैं और लिक्विड पेंट को अप्लाई करने के लिए हमारी जो ओवरऑल पेंट लाइन होती है, मीन यानी जो हमारी पूरी प्रोसेसिंग होती है, वो पूरी प्रोसेसिंग में हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट वेज में आप लिक्विड पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम एक पेंट लाइन की बात करें कि ओवरऑल जो प्रोसेस है तो वो उसके कंपोनेंट हमारे कौन से होते हैं, मोस्टली 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला हमारा क्या आता है, प्री ट्रीटमेंट। सेकंड हमारा आता है एप्लीकेशन और नेक्स्ट हमारा आता है क्योर। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्रोसेस में हम प्रोडक्ट और उसके वॉल्यूम और क्वालिटी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पेंट को अप्लाई करते हैं। तो जैसा भी आपका प्रोडक्ट होगा, जैसा उसका वॉल्यूम होगा, जैसी आपको क्वालिटी की रिक्वायरमेंट चाहिए, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट लिक्विड पेंट एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो अगर हम पेंट लाइन की बात करें तो पेंट लाइन हमारी कुछ इस तरह से होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारे 3 मेजर कंपोनेंट है, प्री ट्रीटमेंट, पेंट एप्लीकेशन एंड क्यूरिंग। इसके अलावा यहाँ पर हमारा लोड एरिया और ये हमारा अनलोड एरिया और एक हमारा क्या होता है, ड्राई ऑफ अवन। तो यहाँ पर जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन में हम चाहे तो हमारा नॉन ऑटोमेटेड हो या ऑटोमेटेड हो, किसी भी तरह की हम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट के और जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आप ऑटोमेटेड या फिर नॉन ऑटोमेटेड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक किस टाइप की आप टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं। तो आगे बात करते हैं। अगर ये तो एक सिंपली जो मैंने आपको बताया कि प्री ट्रीटमेंट एप्लीकेशन और क्योरिंग होती है, लेकिन जो एक्चुअल लेआउट होता है उसमें हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, लोड एरिया, अनलोड एरिया, ड्राई ऑफ अवन और बहुत सारे भी हमारे वेरियस काइंड्स के पैरामीटर्स भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी हमारे पेंट्स लाइन होती हैं उसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लोडिंग एरिया, यानी कि जहाँ से आप प्रोडक्ट को क्या करेंगे, लोड करेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट को लोड करने के बाद हम प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में आएंगे। प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में हमारा क्या होता है, आप इसे प्री ट्रीटमेंट कहिए या फिर क्लीनिंग स्टेज कहिए। अब क्लीनिंग स्टेज में आप पहले क्या करेंगे, जो आपके लोड एरिया में जो आपने प्रोडक्ट को लोड किया है, पहले उसे आप क्लीन करेंगे। तो चाहे क्लीनिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बाई मैकेनिकली और बाई केमिकली। मैकेनिकली चाहे आप ब्लास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं और केमिकली आप सॉल्वेंट या वॉशिंग या सॉल्वेंट वाइपिंग, पावर वॉशिंग या डिपिंग यानी कि इमर्शन, किसी भी तरह से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका मेटल पार्ट है तो आप कन्वर्जन कोटिंग इस तरह के प्री ट्रीटमेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही प्री ट्रीटमेंट सेक्शन से आपका प्रोडक्ट बाहर आता है, उसे हम कहाँ ले जाते हैं, ड्राई ऑफ अवन में। तो यहाँ से हम फोर्स्ड एयर या फिर हीट को या फिर दोनों ही कॉम्बिनेशन को, यानी कि हीटेड फोर्स्ड एयर, किसी को भी आप यूज़ करके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ताकि उस पे से जो भी आपके मटेरियल्स हैं लिक्विड फॉर्म में अगर
रह गए हैं तो वो क्या हो जाए, सूख जाएं। जैसे अगर आपने केमिकली प्री ट्रीटमेंट इस पर अप्लाई किया है तो सॉल्वेंट वाइपिंग की वजह से, सॉल्वेंट वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर रह जाता है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी क्या हो जाए, पूरी तरह से ड्राई हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं पेंट एप्लीकेशन एरिया में। अब पेंट को हम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑटोमेटेड और नॉन ऑटोमेटेड दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऑटोमेटेड की बात करें तो यहाँ पर ऑटोमेटेड में हमारा क्या आ जाएगा, स्प्रे मेथड आ जाते हैं। ऑटोमेटेड में क्या आ जाएंगे, हमारे स्प्रे मेथड आ जाएंगे, जिसमें आप बाई हैंड हेल्ड यानी कि कन्वेंशनल टाइप भी आप स्प्रे गन यूज़ कर सकते हैं, HVLP गन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक गन्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक में हमारी क्या आ जाती है, रोटरी है, या फिर वेल्स टाइप जो आपकी स्प्रे गन्स होती हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपकी जो स्प्रे टेक्निक है, ये विद और विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है आपकी नॉन ऑटोमेटेड में, तो नॉन ऑटोमेटेड में हम डिप कोटिंग, अगर आप डिप कोटिंग यूज़ करना चाहते हैं तो डिप कोटिंग भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिप के अलावा हमारी फ्लो कोटिंग होती है, फ्लो कोटिंग, या फिर आपकी कर्टन कोटिंग होती है, या फिर हमारी रोल कोटिंग। इस तरह के एप्लीकेशन हमारे नॉन ऑटोमेटेड में होते हैं। इन सभी के बाद जब आपका पेंट एप्लीकेशन एरिया से बाहर आता है, यानी कि जब आपके सरफेस पर, आपके ऑब्जेक्ट पर पेंट अप्लाई हो चुका होता है, तो यहाँ पर अगली स्टेज आती है हमारी क्यूरिंग स्टेज। अब क्यूरिंग स्टेज में हम क्या करते हैं, हमारी जो पेंट फिल्म यहाँ पर, जो आपकी पेंट फिल्म यहाँ पर सेटअप हुई थी, वो यहाँ पर पूरी तरह से क्या होती है, एक सॉलिड फिल्म के रूप में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। और यहाँ पर हम पेंट को फिर क्योर करते हैं एयर ड्राइंग या फिर हीटिंग के द्वारा, और इससे आपकी एक पॉलीमराइज्ड पेंट की फिल्म आपको प्राप्त हो जाती है। तो हम हीटिंग के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाई एयर वेलोसिटी गैस, या फिर फायर, या फिर इलेक्ट्रिक या इंफ्रारेड, या यूवी एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन बीम। इस तरह के बहुत सारे ड्राइंग प्रोसेस भी हमारे यूज़ होते हैं पेंट को ड्राई करने के लिए। इसके बाद फाइनल जो हमारा सेक्शन आता है दैट इज अनलोड एरिया, यानी कि यहाँ से हम क्या करते हैं, क्योर पेंटेड ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा लिक्विड पेंट अप्लाई किया जाता है, और इस तरह से हमारी ये एप्लीकेशन इतने पार्ट्स में डिवाइड होती है। और इस तरह से हमारी ये पूरी क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, एक पेंट लाइन है। तो इस तरह से हमारी पूरी पेंट लाइन में बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, जिससे हम लिक्विड पेंट एप्लीकेशन को अच्छी तरह से सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।